हाँ जी, मेरे बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों तक? एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। हुँ। हाँ जी भैया। हाँ जी मेरे दोस्त, नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आरुषि शर्मा, इनशा, राज, अंकिता, नियाति, अंकित, दीपिका, जसवंत, शोभा, साबिया, वर्षा शेखावत, दुष्यंत, अर्जुन मुंडा, सबको नमस्कार भाई। वर्षा शेखावत आज पहली बार आई है लाइव क्लास में। बताओ, और क्या हाल चाल है तुम लोगों के? अरे, और कैसे हो तुम लोग? सुरीली आवाज आई? तब कोई बात नहीं भाई, आवाज कैसी हो देखो, सुरीली हो या चुभने वाली हो, आपके पास आवाज आ जानी चाहिए मेरे प्यारे डियर, है ना? आपके पास आवाज आ जानी चाहिए। और बताओ, अंजू जय हिंद, मनीष, प्रिया, रिंकू, टिंकू, टीनू, सोनू, सुमन है कि सर यूपी में ईओ के लिए कितने एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं? अब यूपी वाले ईओ के बेटा मैं कैसे बता सकता हूँ, हाँ? उसके बारे में क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है ना? गजब हाल चाल है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तैयारी भी बढ़िया चल रही, कौन चल रही खड़े हाल चाल गजब है, पढ़ो आत को नहीं। अब तो बोला सर पढ़वा दो ही कौन, रोज रोज संडे सैटरडे छुट्टी करो ही को नहीं है। अरे आज थोड़ा ही पढ़ावांगा, ठीक है? एक टॉपिक कल कंप्लीट करा दिया और एक टॉपिक आज कंप्लीट करा दिया। और एक हमारे प्यारो बच्चों बार बार राजस्थान पॉलिटी, तो कल सुबह राजस्थान पॉलिटी भी शुरुआत कर दिया। अब इंडिया पॉलिटी के मायने अपना दो टॉपिक और बचेगा। कौन कौन सा? एक तो नागरिकता, है ना? और दूसरा 1819 और 1835 को अधिनियम। नागरिकता में 2 दिन लगेगा, 1819 1835 में एक एक दिन बम लगेगा, उसका दोनों एक दिन में ही हो जाएगा, तो ठीक है ना? चलो, अब बताओ, कुछ पूछना है आप लोगों को तो मैं पूछूं, या तुम्हें मैं बताऊं, या मैं शुरू करूं मेरे प्यारे बच्चों? अरे, अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछिएगा, वरना मैं शुरू करूं। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक दल। क्या टॉपिक है? राजनीतिक। राजनीतिक दल होता है, नैतिक नहीं होता, ध्यान रखना। राजनीतिक दल, एक हिंदी का शब्द शुद्धिकरण बताऊं आप लोगों को? है? अरे, राजनीतिक नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, राजनीतिक होता है। पॉलिटिकल पार्टियां। क्या? पॉलिटिकल पार्टियां। हाँ, संशोधन रह गया, माफी चाहता हूं, एक संशोधन रह गया। अब थोड़ा सा एक बार कमेंट करने से रुक जाओ प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करने से रुक जाओ, मैं आप सबको मौका दूंगा, सबके कमेंट सुनूंगा मैं आप लोगों से, और फिर बातें करूंगा मैं, ठीक है ना? क्लास अटक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं खुद अटक गया क्या? हम्म, हाँ जी, ठीक है। चलो,
हाँ जी, अब दी गई आप लोगों को? बताओ, अब ठीक है? अब बफरिंग नहीं हो रही मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मुझे आप थम्स अप कर बता दो कि हाँ जी गुरुजी, अब आपकी क्लास है वो एकदम सही हो गई, है ना? अब एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो सब लोग कि सर क्लास बिल्कुल ठीक हो गई। आज क्या है कि सुबह-सुबह सन्ने लग गए अपने क्लास के। शुरू करते ही सन्ने लग गए आज तो। शिवानी, सपना, आरुषि, रजनी, नियति, क्लास में पहली बार है नियति भी। नेत्र बोले कि सर मैं भरतपुर से हूँ, हमारी साइड ये भाषा नहीं बोलते हैं, सुन के सुकून मिलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आवाज़ नहीं आई? यार आवाज़ तो आ रही है, मुझे दिख रहा है आप लोगों की। आवाज़ तो एकदम क्लियर जा रही है आप लोगों के पास। हुँ, भाई आवाज़ तो एकदम क्लियर जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? कैसी आ रही है आवाज़? सही नहीं आ रही आवाज़? चलो देखो, अब तो बुलाना ही पड़ेगा, है ना? अब तो बुलाना ही पड़ेगा। आज क्या है कि जो बंदा था विकास, वो मुझे बोल रहा सर आप रोज़-रोज़ क्लास अपने आप ही लगाते हो, कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। मैं कहा यार मेरी क्लास में दिक्कत होती नहीं है। और बताओ, आज ही मुंडो मुंड मंडाए और आज ही ओड़ा पड़गा, हैं? हारे भाई आज ही मुंडो मुंड मंडाए और आज ही ओड़ा पड़गा, वो बात हो गई। खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, मात्र थोड़ा-सा समय दीजिएगा मुझे। विकास 5 नंबर में आना यार, वो तुम्हारी बात सही हो गई आज तो। आ जाओ। आएगी, आएगी, आवाज़ आएगी, टेंशन मत लीजिएगा, है ना? तुम्हारी यार आज तो नज़र लग ही रही विकास। पहले क्लास अटकी, अब ये एकदम से आवाज़ चली गई, तो यहाँ से तो ठीक है मामला और यहाँ पर भी ये ठीक लग रहा है। हुँ, भाई यहाँ से भी ठीक है, फिर बच्चों के पास आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? मैंने इसको रिस्टार्ट भी कर दिया, घुमा करके भी देख लिया। बेटा 2 मिनट का समय दीजिए। गए अपने विकास भैया आ गए हैं, अभी कर देंगे सही। यहाँ से जा रही बिल्कुल सही, सामने देखो एकदम सही हो रही है। हुँ, हुँ, अब नहीं होती उसमें? इसमें तो आज ही दिक्कत हुई है, रोज़ तो नहीं होती। हेलो, 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 हेलो। मैं मेरे मोबाइल में देख लेता हूँ। ये रोज़ तो नहीं होती। ठीक आ रही है यार आवाज़ तो? हेलो, 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 हेलो। अरे आवाज़ तो मेरे मोबाइल में मैं सुन रहा हूँ, देखो एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। ये आपके सामने है। हेलो, हेलो। आप खुद सुन सकते हो। ठीक आ रही है यार आवाज़ तो? हुँ? अरे आवाज़ तो मेरे मोबाइल में मैं सुन रहा हूँ, देखो एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। अब तो हमने 2-2 जगह दे दिया दिया। अब तो ठीक है, अब सही है? चलो, चलो फिर वो मुझे लग रहा है कि वो एक शनि का काल था, वो निकल गया, कोई बात नहीं जी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, सब थम्स अप कर दो कि अब सही है, बहुत बढ़िया, चलो हो गया अपना, अच्छी बात है। देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन ठीक हो गई, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है अपना राजनीतिक दल। क्या होता है राजनीतिक दल? अगर मैं आपको पूछूं कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया गया था पहले। दोबारा सुनना, हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राजनीतिक दल का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल करके मेरे दोस्त 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत हम लोगों ने 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया। दल बदल का या राजनीतिक दल का 10वीं अनुसूची में किया हम लोगों ने। पहले ऐसा नहीं था, अभी भी आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, कई बच्चों को तो अभी भी दिक्कत आ रही है। हम्म,
इकर्स को रिफ्रेश करो, दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। हम्म। हाँ जी, अब चेक करो, देखिए मुझे लग रहा है अब एकदम से आएगी सबके पास। हम्म। अब ठीक है ना, चलो। हो गया। हाँ जी भाई, अब क्लियर है, अब क्लियर बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को ना। हाँ, फालतू में 10-12 मिनट खराब हो गए, क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के लिए। देखो बेटा, राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं किया गया था। मैं अगर आपको बताऊं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो राजनीतिक दल किसी अनुच्छेद में था, कहीं पर नहीं था मेरे प्यारे डियर। लेकिन आगे चल करके 52वां, इनको बड़ा कर दो कमेंट वाला, 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत हम लोगों ने, प्यारे बच्चों और मुझे दे देना है, 1985 के अंतर्गत हम लोगों ने 52वां संविधान संशोधन करके इस राजनीतिक दल शब्द को ऐड किया था। ठीक है भाई, क्या किया था? 52वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है सर। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है। हम्म, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर, राजनीतिक दल जो होता है वो कितने प्रकार से होते हैं। आपने कुछ चीजें ऐसी सुनी होगी, हमारे बालकों, आपने कुछ चीजें ऐसी सुनी होगी कि भैया एक दलीय राजनीति, द्विदलीय। सुना कि नहीं सुना ऐसे? जैसे एक दलीय राजनीति का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक ही दल होगा वहां पे एक ही राजनीतिक दल होगा मेरे प्यारे बच्चों। या ऐसे लिखो, लिखो इसको, एक दलीय व्यवस्था, है ना, एक दलीय, दलीय में ली बड़ा आएगा, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। फिर लिखो तुम द्विदलीय व्यवस्था, फिर लिखो द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। और फिर लिखो बहुदलीय व्यवस्था, फिर लिखते हैं हम लोग बहुदलीय, बहुदलीय व्यवस्था। नाम सुना सबने? हरे, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, नाम सुना आप सब लोगों ने? हरे, गुरुजी इनको बोलो क्लास वापस ऑन करो, तब वॉइस आ जाएगी। अभी तो वॉइस आ रही है ना सही आप लोगों के पास? अब कोई दिक्कत थोड़ा ना है, अब तो एकदम क्लियर आ रही है सब कुछ, मैं सामने एकदम देख पा रहा हूँ, है। अब तो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, एकदम सही चल रही है। मैं मेरे मोबाइल में एक बार और चेक कर लेता हूँ बेटा, एक बार मोबाइल में और चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही दिखेगी। देख लो, मैं मेरे मोबाइल में भी देख रहा हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है, कमेंट वगैरह सब एकदम सही आ रहे हैं। हम्म, भाई कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, तो प्लीज एक निवेदन है ना, ऐसे बार बार ऐसे मत बोला कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना, प्लीज बेटा, क्योंकि पढ़ाई से जब डिस्टर्ब होते हैं ना, तो एक लय टूटती है उस चीज से। और आपको पता है भी, देखो 12-13 मिनट 15 मिनट हो गए, हमने पढ़ा क्या? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। चलो आ जाओ। हमने देखा एक एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का मतलब है कि जहां पर एक ही दल हो। सर ये दल क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां, जैसे जैसे बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, सपा राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजनीतिक पार्टी है, बसपा राजनीतिक पार्टी है ना, सीपीआईएम राजनीतिक पार्टी है, टीडीपी राजनीतिक पार्टी है, और कौन कौन सी रहेगी, जितने भी ये है चुनाव जो लोग लड़ते हैं वो सब राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन कहां, कई जगह ऐसा होता है कि केवल एक ही दल होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊं, तो चीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रूस का नाम सुना होगा आप लोगों ने प्यारे बच्चों। हम्म?
चीन का नाम और रूस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चीन और रूस के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों एक ही दल है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, साम्यवादी दल। कौन सा? साम्यवादी दल। मार्क्सवादी जिसको हम बोल सकते हैं, साम्यवादी दल मेरे प्यारे डियर। यानी यहां और कोई राजनीति पार्टी नहीं है, पनपने ही नहीं देते हैं। जो सामने वाला आएगा निपटा देते हैं पहले ही, भाई निपटा देते हैं मेरे प्यारे डियर। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, शी जिनपिंग चाइना के आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। जब तक शी जिनपिंग है वो जिंदा, तब तक वो चाइना के हमेशा राष्ट्रपति रहेंगे। 2035 तक पुतिन साहब ने अपने आप को कर दिया कि साहब 2035 तक रशिया के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन रहेंगे, जो 2000 में बने थे 2035 तक रहेंगे साहब। वैसे ही कई राज्यों के अंतर्गत द्विदलीय व्यवस्था होती है प्यारे बच्चों, जहां केवल 2 दल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यूएस से अमेरिका के अंतर्गत केवल 2 ही पार्टी है। एक बार इनकी सरकार बन जाती है और एक बार इनकी सरकार बन जाती है ना। एक ओबामा जी वाली पार्टी और एक ट्रंप साहब वाली पार्टी। भाई एक ट्रंप साहब वाली पार्टी। तो यूएसए में कौन कौन सी 2 पार्टी है प्यारे बच्चों? एक रिपब्लिक पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी, लो जी साहब, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के अंतर्गत। दूसरा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्रिटेन में, दूसरा बात करूं तो ब्रिटेन में ही मेरे प्यारे बच्चों 2 ही पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी मेरे प्यारे डियर। कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। दूसरा लेबर पार्टी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी साहब। और एक आता है बहुदलीय। क्या? बहुदलीय। बहुदलीय में हमारा प्यारा भारत आ जाएगा। भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, और बात करूं तो फ्रांस आ जाएगा है। इन देशों के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। दोबारा सुनना कि साहब दुनिया में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो 3 ही प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? एक आ जाएगी आप लोगों की एक दलीय, है ना। एक आ जाएगी बहुदलीय, एक सॉरी द्विदलीय, एक बहुदलीय। एक दल मतलब जहां एक ही दल है। चीन और रूस ऐसे देश है हमारे इस पृथ्वी के अंतर्गत जहां पर केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है। द्विदलीय की बात करूं मैं, यूएस रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे प्यारे बच्चों, 2 पार्टी हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी 2 ही पार्टी है। बहुदल का मतलब बहुत सारे दल। अब भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 6 तो नेशनल पार्टियां हैं। क्या है? भारत में 6 तो मेरे प्यारे बच्चों नेशनल पार्टियां हैं। अब नेशनल पार्टियां क्या होती है सर? अरे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उनको। क्या है? इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, हाँ भाई, हाँ जी साहब। सर राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी 2 होती है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सर ये कैसे तय होता है कि भाई ये राजनीतिक पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये राज्य स्तरीय पार्टी है? इन सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक योग्यता होती है। इन सबके लिए एक एक योग्यता होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे पहले एक बार आप लोगों के कमेंट आ रहे, मैं थोड़े से वो देख लूं। देवेंद्र जी कब से परेशान है कि सर वीडियो को पीछे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वीडियो को पीछे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई ना बेटा यहां से देख लो, आ जाएगा लाइव क्लास में। हो सकता है नहीं सर दोबारा बताओ, मेरी तो क्लास नहीं चल रही है, अब चली है। कोई ना प्रिया बता देंगे। राम राम साहब, गंगानगर सूरजगढ़ से पहली बार लाइव लिए है प्रियंका जी, कोई बात नहीं मेरे वेरी डियर, चलिएगा साहब। आओ अब आओ, देखो अगर हम लोग बात करें राजनीतिक दल के बारे में, जो आज अपना टॉपिक है, अगर हम लोग बात करें राजनीतिक दल, राजनीतिक दल जो है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के कैसे? एक तो दल होता है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, है ना? एक तो रजिस्टर लिख सकते हैं हम लोग, या मान्यता मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त प्राप्त राजनीतिक दल मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, है ना? मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त का मतलब होता है जो सरकार की शर्तें पूरी करता हो, जो सरकार की शर्तें पूरी करता हो। और ये दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है राष्ट्रीय दल, एक होता है राष्ट्रीय दल, और एक होता है राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल। ठीक है, एक राष्ट्रीय दल और एक राज्य स्तरीय दल। और गैर मान्यता प्राप्त दल मेरे प्यारे बच्चों वो दल जो आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता हो, ठीक है ना? वो जो आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता हो, जो आवश्यक आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता हो, पूरी नहीं करता हो। जैसे जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों के सामने। हम्म? मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों के सामने। मैं कोई भी हूं, मान के चलो मैंने एक राजनीति पार्टी बना ली, है ना? कि भाई रणजीत लोकतांत्रिक पार्टी, रणजीत ने चुनाव लड़ लिया, ना जीता, वोट आई 500 1500 1000 2000, तो मैंने पार्टी तो बना रखी है, लेकिन जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक शर्तें हैं उनको मैंने पूरा नहीं कर रखा है प्यारे डियर। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ऐसा क्या होता है, या कौन से दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है और कौन से दल को राज्य स्तरीय दल कहा जाता है? और मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की हर एग्जाम में, हर में तो नहीं बोलूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन जो बड़ी एग्जाम्स होती है वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी साहब। हाँ बंटी बेटा, 359 के अंतर्गत हमने बोला कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी आर्टिकल है सब सस्पेंड हो सकते हैं, मतलब सब समाप्त हो जाएंगे 20 और 21 को छोड़ करके। कभी नहीं मिलता? अच्छा, आपका पढ़ाया हुआ कहीं नहीं मिलता, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और एग्जाम के लिए आपकी क्लास में बहुत बढ़िया, सुमन शाबाश। उत्तरी कोरिया भी एक दल ही है क्या? उत्तर कोरिया में तो तानाशाही है बेटा, तानाशाही है वहां पे तो, है ना? हाँ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, अमित तिवारी, बहुत बढ़िया शाबाश। सर जी आई थिंक क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है। बेटा रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो अपनी क्लास लाइव चल रही है ना भाई, लाइव चल रही है, ये लाइव होने के बाद में ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी आप लोगों को। अब देखना, थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां चालू रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएगी यहां से आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि दिमाग की थोड़ी सी बत्तियां है ना, उसको खुली रखना मेरे प्यारे डियर आप लोग। भाई थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां है वो खुली रखना प्यारे बच्चों यहां से। क्यों? क्योंकि मैं 3-4 फैक्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यहीं से पूछा जाएगा। एक नंबर लगा करके लिखो आप, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। अच्छा, भारत में कोई दल है, वो राष्ट्रीय दल है या वो राज्य स्तरीय दल है, ये कौन तय करता है? ये कौन तय करता है? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया था। कौन आया था? जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम, अधिनियम 1951 के तहत, 51 के तहत भारत में मेरे प्यारे बच्चों 51 के तहत भारत के अंतर्गत वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। मैं आज की बात कर रहा हूं, 6 राष्ट्रीय दल है प्यारे बच्चों। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। वहीं आपको राज्य स्तरीय दल पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो कितने हो जाएंगे? 72, 72, है ना? 6 राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल प्यारे बच्चों, ये कितने हो जाएंगे? 72। कितने? 72 मेरे प्यारे डियर।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिनियम के तहत हम लोग राष्ट्रीय दल की बात करते हैं कि कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब घोषित होता है, उसके लिए उसकी 3 शर्तें पूरी होती है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, 3 शर्तें कंप्लीट करना होता है। कौन कौन सी 3 शर्त? पहली शर्त यह है कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल तभी होगा जब वो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा LS लिख दो, लोकसभा, लोकसभा चुनाव में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्ट होगा। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों कुल वेद मतों का 6% प्यारे डियर, क्या सर? लोकसभा चुनाव में कम से कम, ऐसे लिखो, कम से कम 4 राज्यों में, 4 राज्यों में कुल वेद मतों का, कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त किए हो, मत प्राप्त किए हो। पहली कंडीशन किए हो। लो जी साहब, कि कोई ऐसा राजनीतिक दल जिसने कम से कम 4 राज्यों के अंतर्गत जो टोटल वोट पड़े हैं, उन टोटल वोटों का मेरे प्यारे डियर 6% वेद प्राप्त किया हो, या मेरे प्यारे बच्चों, है ना, या मेरे प्यारे बच्चों 4 सीट जीती हो, 4 सीट जीती हो भैया, जीते हो, जीती नहीं, जीते हो, ऐसे लिख लो, जीते हो। बताओ, ये पहला आप समझे कि नहीं समझे? दोबारा सुनना एक बार मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई भी राष्ट्रीय दल वो कब होगा कि भाई साहब लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो 4 राज्यों में, 4 राज्य, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लो राजस्थान, ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूं, कोई भी 4 राज्य हो सकते हैं वो, मान लो राजस्थान है, यूपी है, MP है और बिहार है, ये 4 राज्य हो गए। अब इन चारों राज्यों में वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, ठीक है साहब। इन चारों राज्यों में जितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट का जो सही वोट पड़े हैं, उनका 6% वोट जीते हो और 4 सीट जीती हो प्यारे बच्चों, 4 लोकसभा सीटों के ऊपर उनका सदस्य जीता हो। पहली कंडीशन तो ये होती है, ठीक है साहब, भाई ठीक है साहब। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों शर्त है इसकी, 3 शर्तें इसके अंतर्गत, भाई 3 शर्तें हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 में से कोई भी एक कर रहा है तो वो राष्ट्रीय दल हो जाएगा, है ना, 3 में से कोई भी एक शर्त कंप्लीट कर रहा है तो वो राष्ट्रीय दल हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट, क्या? लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कम से कम 2% सीट, 2% सीट कितनी होती है? 11, 2% सीट पर विजयी हुआ हो, पर विजयी हुआ हो। लो जी साहब, सर समझे नहीं, दोबारा समझो, दिमाग लगाना, एक बार थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, टफ है, इसको बार बार याद करोगे तब होगा, इतना आसानी से नहीं, क्योंकि ये फैक्ट रटने वाले हैं भाई, ये फैक्ट रटने वाले हैं भाई। राष्ट्रीय दल, कोई भी राष्ट्रीय दल बनेगा, उसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत कम से कम 4 राज्यों के कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त करेगा और 4 सीटों के ऊपर जीतेगा। दूसरी इसकी कंडीशन है कि चलो 4 राज्य 6% वोट नहीं आए, 4 सीटें भी नहीं आई, लेकिन कुल सीटों के 2% सीट आनी चाहिए। 2% सीट कितनी हो जाएगी? जैसे कुल सीट कितनी है मैं आपको बताऊं, है मान के चलो 550 है अपने, है ना, 550 का 2/100 निकालो, देखिए आप लोग कितना होता है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया और 2 का भाग इसमें गया 5 बार, 5 का भाग गया इसमें 11 बार, तो 11 सीटें आ गई ना, 11 सीटें आ गई मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल साहब 11 सीटें आ गई भाई, बिल्कुल 11 सीटें आ गई। तो 2 कंडीशन तो ये हो गई। और तीसरी कंडीशन है कि भाई साहब 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हो। तीसरा क्या है
कि चार राज्यों में किसी चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हो, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हो मेरे प्यारे बच्चों, वो राष्ट्रीय दल कहलाता है भाई साहब। दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुन लेना सब लोग कान खोल करके, कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कब होता है। राष्ट्रीय दल के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना। फायदे क्या होते हैं? उनको जगह मिलती है, ऑफिस बनाने के लिए सरकार जगह देती है कि भाई तुम यहाँ अपना ऑफिस खोलो, सरकार उसके पैसा देती है ना भाई। वो अपना चंदा कलेक्ट कर सकते हैं, कई सारे फायदे होते हैं। राष्ट्रीय नाम होता है कि भाई पूरे देश की पार्टी है ये तीन कंडीशन है राष्ट्रीय दल बनने की। लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वेद मतों का 6% मत या 4 सीटें जीती हो। अगर ये कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो ये कंडीशन हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट जीती हो। पूरे भारत में कहीं पर भी 2 सीट हो सकती है वो। या मेरे प्यारे बच्चों 4 राज्यों के अंतर्गत उस राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा हो, तब मेरे प्यारे डियर वो क्या हो जाएगा? वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ठीक है, तब वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा प्यारे डियर। अब राष्ट्रीय दल में कुछ पूछना, मैं 5 बार बता चुका हूं, अब मुझे नहीं लगता आपके कोई समस्या होनी चाहिए इसमें। हमारा सचिन बहुत परेशान हो रहा है कि सर राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? बेटा सचिन कल की क्लास देखना एक बार, है ना, कल की क्लास देखना बेटा। राष्ट्रपति आपातकाल के 3 रूप मैंने बताया, जिसमें एक आर्टिकल 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, एक 356 जिसको राष्ट्रपति शासन, संविधान राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना यानी राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा वित्तीय आपातकाल 360। बेटा आराम से चार्ट बना करके पढ़ाया है मैंने, है ना। एक बार दोबारा और देख लेना उस क्लास को। दैट्स क्लियर विनोद, आरती, बहुत बढ़िया। आरुषि, दिल्ली में बहुत बड़ा क्षेत्र है, 10,000 लोग रहने को इतना क्षेत्र देती है। बेटा जो एरिया होता है वो हर जगह मिलेगा मेरे प्यारे डियर। ये तीनों कंडीशन राष्ट्रीय दल की हो गई। अब आता है राज्य स्तरीय पार्टी। अब क्या आती है? राज्य स्तरीय पार्टियां। राज्य स्तरीय पार्टी कि भाई कोई पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी, वो क्या क्या कंडीशन होगी इसकी, है ना। कोई भी पार्टी है वो राज्य स्तरीय पार्टी कब बनेगी प्यारे बच्चों? उसकी क्या क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों? उसकी 4 कंडीशन है ना। उसकी 4 कंडीशन है मेरे प्यारे डियर। हाँ जी, अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय पार्टी की, कि सर कोई भी पार्टी है वो राज्य स्तरीय पार्टी कब होती है? कोई पार्टी होती है वो राज्य स्तरीय पार्टी है, वो कब होती है सर? तो उसकी भी कुछ शर्तें होती है, उसकी भी कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है? उसकी 4 शर्तें होती है राज्य स्तरीय दल की मेरे प्यारे डियर, है ना। राज्य स्तरीय दल की 4 शर्तें होती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सी होती है? देखो, 2 तो शर्तें होती है लोकसभा चुनाव की, है ना, कि भैया या तो वो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 2 शर्त करे, और 2 शर्त ही होती है इसकी विधानसभा चुनाव की। 2 शर्त ही होती है इसकी विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव, ठीक है जी, ठीक है साहब। अब कोई राजनीतिक दल है ना, कोई भी राजनीतिक दल है, वो लोकसभा के चुनाव में मेरे प्यारे बच्चों कुल मतों के 6% मत प्राप्त करता हो। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? कि भैया कुल मतों के, कुल वेद मतों के, वेद लिखो शब्द, है ना, वेद मतलब वैलिड, कुल वेद मतों के 6% मत प्राप्त हो, 6% मत प्राप्त हो। मान के चलो राजस्थान का एग्जाम्पल दूं, है ना, राजस्थान का एग्जाम्पल दूं। राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में टोटल जो वोट होते हैं, टोटल मान के चलो राजस्थान में 2 करोड़ वोट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। अब 2 करोड़ का 6% कितना हो जाएगा? तुम निकाल लेना, आई थिंक 12 लाख हो जाएगा, है ना। तो अगर वो 12 लाख प्राप्त करते हैं और साथ में एक सीट मेरे प्यारे बच्चों मत प्राप्त, प्लस एक सीट, प्लस एक सीट मेरे प्यारे बच्चों, तब उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया जी साहब, भाई बहुत बढ़िया।
दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत लोकसभा में कि मान के चलो वो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, मान के चलो वो कुल वेद मतों का 6% मत नहीं लाए और एक सीट भी नहीं जीती, तो प्रति 25 सीटों में से एक सीट प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया प्रति 25 सीटों में एक सीट प्राप्त हो, एक सीट प्राप्त हो मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक एग्जांपल दूं, अपने राजस्थान में लोकसभा में टोटल कितनी सीट है? 25 ही है। और आपको पता होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो 25 में से एक सीट जीत रही है, इसीलिए उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। दोबारा सुनना, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दो कंडीशन तो मेरे प्यारे बच्चों कहां कंप्लीट करनी पड़ती है? लोकसभा के अंतर्गत। कौन कौन सी? कुल वेद मतों का 6% और एक सीट, या 25 में से एक सीट, प्रति 25 में से, प्रति 25 में से मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। अब विधानसभा के अंतर्गत भी होता है ना? अब विधानसभा के अंतर्गत भी मेरे प्यारे बच्चों उसको दो कंडीशन कंप्लीट करनी होती है। कौन सी? एक तो यही कि कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त और 2 सीट। ये विधानसभा चुनाव के हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ये विधानसभा चुनाव के हैं मेरे प्यारे डियर। कुल वेद मतों का 6% मत प्लस 2 सीट। ठीक है? कुल वेद मतों का 6% मत प्लस 2 सीट। जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और टोटल शायद 11% के लगभग उसने वोट लिया था। तो वो यहां पर ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही थी और ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही थी, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया था। मैं ये आपको एक करंट का एग्जाम्पल देकर के बताया है। दूसरा, 3 सीटें या 3% सीटें प्राप्त करें, है ना? 3 सीटें या 3% सीटें। दूसरी कंडीशन, दूसरी क्या? चौथी हो गई, है ना? ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई कि भाई साहब 3 सीट या 3% सीट, 3% सीट प्राप्त करे, जो भी ज्यादा हो करे, इनमें जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो। सर इसका मतलब क्या हुआ है? आपने बताया कि जो भी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दूं। राजस्थान में टोटल सीट कितनी है? 200। 200 का मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 3% निकालूं तो कितना हो जाएगा? 6 सीट। 3 दूनी 6, सही है ना? 6 सीट। तो या तो 6 सीट प्राप्त करो वो, या वो 3 सीट। तो 3 सीट और 3% में ज्यादा कौन सी हो जाएगी? 6 सीट होगी। तो भाई साहब उसको 6 सीट प्राप्त करनी होगी, उसको 6 सीट प्राप्त करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये है मेरे प्यारे डियर, ये है मेरे प्यारे डियर राज्य स्तरीय पार्टी को दर्जा देने की मेरे प्यारे डियर योग्यता है। ठीक है ना भाई? राज्य स्तरीय पार्टी इसकी योग्यता है। एक तो ये, एक लास्ट और है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अंतर्गत टोटल वोट है उसका 8% मत प्राप्त किया हो। एक पांचवी योग्यता और है मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत कि भाई साहब लोकसभा प्लस विधानसभा के कुल वेद मतों का 8% मत प्राप्त, चाहे यहां सीट जीती हो या नहीं जीती हो। इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो राजनीतिक दल पूरी करता है उस राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। दोबारा सुन लेना एक बार, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कब बनेगी? जब लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त किए हो या 4 सीटें जीती हो। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, देखो आपको मैं बताता हूं। या लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट जीती हो, ठीक है?
और या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हो, ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय स्तर का। और राज्य स्तर में मेरे प्यारे बच्चों 5 कंडीशन है ना? राज्य स्तर के अंतर्गत 5 कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये पांचों कंडीशन आपके सामने है कि कुल वेद मतों का 6% मत प्लस 1 सीट या 25 सीटों में से 1 सीट, लोकसभा विधानसभा के 8%, कुल वेद मतों का 6% या 2 सीट विधानसभा में, 3 सीट या 3%, इनमें जो भी ज्यादा हो। ये मेरे प्यारे डियर, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा साहब। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है। अब बातें करते हैं कि सर एक बात बताओ, पूछो, हमारे देश के अंतर्गत कितनी पार्टियां हैं? हमारे देश के अंतर्गत है कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने भी क्या बोला कि देश के अंतर्गत 6 राजनीतिक दल है ना? 6 राजनीतिक दल है मेरे प्यारे। पानी पी लेता हूं मैं, आप भी पी लो। ठीक है, अब लिखो आप भारत के राष्ट्रीय दल, है ना? भारत के राष्ट्रीय दल, भारत के राष्ट्रीय दल मेरे प्यारे बच्चों, है ना? कौन कौन से राष्ट्रीय दल है उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी। एक नंबर पे लिखो आप कांग्रेस, एक नंबर पे लिखेंगे हम कांग्रेस भाई साहब, या इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखेंगे क्योंकि इसका सही नाम तो यही है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में आईएनसी बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? आईएनसी मेरे प्यारे बच्चों, आईएनसी, आईएनसी मेरे प्यारे बच्चों। आईएनसी की सबसे पहले तो ये आती है कि साहब इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? भाई सबसे पहले तो इसकी आती है जनाब स्थापना, स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों स्थापना हुई थी इसकी 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बोलोगे ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम प्यारे बच्चों। फिर आपसे पूछा जाता है इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी, जिनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इनके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है ना? फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर इसका चुनाव चिन्ह क्या है? देखो, जब तक आजादी से पहले की बात करूं तो पहले इनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं हुआ करता था, है ना? पहले कोई चुनाव चिन्ह नहीं हुआ करता था। आप बताओ, देखिए कौन कौन बताएगा इसमें से? है सर क्लास भी संडे मनाना चाह रही है, क्लास रुक गई है यार, अभी भी रुक गई क्लास, क्लास अटक गई है। बताओ यार क्या कर सकते हैं, आज कितना बढ़िया दिन था, कितना बढ़िया टॉपिक था, लेकिन फिर भी ये क्लास क्या ही चाहती है हम लोगों से। मैं एक बार मेरे मोबाइल में और देख लेता हूँ, एक बार मेरे मोबाइल में और देख लेता हूँ मैं। अटक गई यार क्लास। अरे कोई है, आप ही हो क्या?